हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में जो क्लास 9th है उसका मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, इनको मैं फटाफट आपको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कैसे इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। और फिर इसको खत्म करने के बाद हम लोग रियल नंबर और डेसिमल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको कंफ्यूजन होता है ना, वो चीज मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दूंगा। और बाकी इससे पहले जो 4 वीडियोस हैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, यदि आपको इससे पहले का टॉपिक नहीं समझ में आया। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बस ट्रू और फॉल्स बताना है और हमने रीजन देना है। उसमें लिखा है पहला आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल। एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल। क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो सभी रेशनल नंबर होते हैं जो वो रियल नंबर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा और रेशनल नंबर आर रियल नंबर। जितने सारे रेशनल नंबर होते हैं ना, वे सब के सब रियल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, रियल नंबर जो होता है जो वो 2 चीज से बना होता है। एक बना होता है हमारे पास रेशनल नंबर से, यानी जितने सारे रेशनल नंबर वे सब के सब, और जितने सारे इरेशनल नंबर्स हैं वे सब के सब क्या है? रियल नंबर। देखो, सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ दोगे, मिला दोगे तो वो रियल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे है कि क्या सभी रेशनल नंबर को रियल नंबर कह सकते हैं? बोलो चलो। चलो इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे वाले पार्ट में हमसे पूछा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम। क्या सभी नंबर्स जो कि रियल नंबर लाइन पे आते हैं वे सब के सब रूट यम के फॉर्म में होते हैं? मतलब जैसे मान लो कि √2 लिख दिया, या √1 लिख दिया, या √4 लिख दिया, या √9 लिख दिया। जैसे 3 आ गया, जैसे 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना, इसका 1 आ गया, इसका 1.414 आ गया। तो क्या सभी नंबर, ये जो रियल नंबर लाइन होती है ना, इस लाइन पे आने वाले सभी नंबर रूट यम के ही आंसर होते हैं? मतलब रूट यम मतलब √9 के 3, √9 के √4 के 2, √16 के 4, इस तरह से क्या वे सब के सब वही होते हैं? नहीं। जैसे आप √-3 का कोई वैल्यू बताओ, नहीं आएगा। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। अब -√3 जो होता है ना, वो नॉन रियल नंबर। वो क्या होता है? नॉन रियल, यानी वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर से एकदम हट के होता है, एकदम रियल नंबर से अलग हट के होता है। तो रूट में माइनस की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो निकलेगा। जैसे मान लो हम कहें कि इधर मैं -1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, -2 कर रहा हूँ, -3, तो बताओ जरा कि -1 किसका रूट हो? कोई एक नंबर ऐसा बताओ यहाँ पर जिसका मैं वैल्यू रूट निकालूं तो -1 आ जाए। ऐसा कोई नंबर है? तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि रूट यम ही इस सारे रियल नंबर लाइन पे आएंगे। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन ये पूछा है, चलो, कि क्या इस नंबर पर आने वाले सभी पॉइंट रूट यम के ही आंसर होते हैं? रूट यम मतलब √1, √2, √3 के ही आंसर होते हैं? हम कहेंगे हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा रीजन बिकॉज -√3 कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर। हम आंसर यहाँ क्या देंगे? बिकॉज माइनस में √3 कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट क्या है? हम लोग थर्ड वाला देख रहे हैं। थर्ड वाला बोला करते कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या क्या? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये तो जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से बना है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो सभी रियल नंबर है वो सबके सब इरेशनल नंबर नहीं होते हैं? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? अगर सब रियल नंबर इरेशनल नंबर होते तो रेशनल नंबर से क्यों बनते हो? बात समझ रहे हैं? देखिए, रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के रियल बनता है।
तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल नंबर, वो रेशनल और इरेशनल दोनों, ठीक है ना। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, बिकॉज क्या रीजन, बिकॉज रियल नंबर इज द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये पहला आंसर हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का पूरा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, पूछ रहा है कि क्या सभी, किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, लिख रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर अगर ले लूं मैं, तो क्या ये सभी के सभी इरेशनल नंबर होंगे। जैसे देखो, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, ये तो रेशनल होता है भाई, ये तो रेशनल होता है। रूट 2 की वैल्यू हम एग्जैक्टली एक होल नंबर या एक इंटीजर के टर्म में नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू लगभग 1.414 आगे बढ़ती जाती है, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, एक तरीके से देखा तो पूरा अंक तक नहीं निकाल सकते, ये इरेशनल नंबर होता है। इस तरह से रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। ऐसे रूट 4 जो है वो रेशनल नंबर है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। रूट 4 की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो जाती है, लेकिन रूट 3 की वैल्यू जो कि 1.732 होती है वो सिर्फ उतना ही नहीं होती है, वो और आगे तक बढ़ती जाती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है वो आगे बढ़ती जाती है और वो बिना रिपीट किए आगे बढ़ती जाती है, इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू इतनी आगे बढ़ जाती है कि हम उसको p by q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, इसीलिए रूट 3 जो हो जाता है वो इरेशनल नंबर है, वैसे रूट 2। लेकिन आप बताओ कि देखो 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर, पर क्या ये सभी पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ इरेशनल नंबर है, क्या सब इरेशनल नंबर है? नहीं। देखो ये रेशनल नंबर आया, ये भी रेशनल नंबर आ जाएगा, तो जब रूट 9 आप लोगे ना तो वो भी रेशनल नंबर आ जाएगा। तो हम ये नहीं करेंगे कि सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजरों का रूट, स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर ही होता है, ये जरूरी, ठीक है। तो आ जाएंगे यहाँ पे आंसर में, बिकॉज रूट 1 इक्वल टू 1 कॉमन, रूट 4 इक्वल टू 2 कॉमन, रूट 9 इक्वल टू 3, etc आर रेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2, रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 9 की वैल्यू 3, रूट 16 की वैल्यू 4, ये सब के सब क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं, ये सब के सब रेशनल नंबर होते हैं, ये जरूरी नहीं, ठीक ना। कुछ ही ऐसी नंबर है, कुछ ही ऐसी पॉजिटिव इंटीजर है, देखो पॉजिटिव इंटीजर जानते हो, देखो अब ये बात नहीं जानते तो रखो, किसी ने कहा कि पुरानी वाली वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा कि इंटीजर क्या क्या होता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर याद होगा तो कट जाता है। इंटीजर में हमें क्या होता है, इंटीजर बताया था माइनस इनफाइनाइट से देख, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। तो चलो ये होता है ना, ये पूरा एग्रीकल्चर, ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर, ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर। अब ये सारी पॉजिटिव को अगर रूट के अंदर रखोगे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या इन सभी वैल्यूज को रूट के अंदर रख दोगे तो क्या वो सभी रेशनल नंबर होंगे, ये जरूरी नहीं, देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर। आप दिखाओ कि रूट 5 को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, चलो इसको हटाते हैं। आप समझते हैं कि रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट, इससे पहले वाली वीडियो अगर आप देख लो, पहले वाली है ना, 4th वाली, तो आपको समझ में आएगा ये पार्ट 5 ठीक है ना, 5 + 6 है, देख लो। तो इस कंडीशन में ये पार्ट 6 है, सॉरी ये पार्ट 6, तो 5 वाला पार्ट देख लो, समझ में आता है ना। देखो मैं दिखाता हूं, अगर हमें रूट 5 चाहिए बच्चा, उसमें बहुत डिटेल में बताया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर वो देख लोगे मजेदार। रूट 5 देखो,
हम लोग क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमें सोचना ये है कि ये रूट 5 आएगा, यहाँ क्या रख दे और यहाँ क्या रख दे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ताकि ये रूट 5। तो हमने कहा कि बाबू यहाँ पर आप 2 ले लो और ये हाइट क्या कर देगा, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये ना। तो देखो हमारे पास हाइपोटेनियस मान लो, छोड़ दो, हमें नहीं पता है, तो हाइट पता है कितना 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना पता है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर को दे देंगे क्या कर देगा स्क्वायर, देखो स्क्वायर क्या रहता है 5, यानी अगर बेस को तुम 2 रखोगे बच्चा और इसको हाइट को 1 रख लोगे तो हाइपोटेनियस निश्चित है रूट 5 आ जाएगा। तो देखो इसको नंबर लाइन पर कैसे एकदम आसान है, देखो 0 1 2 3, तो ये हमने ले लिया 2 से, ठीक है, ये ले लिया 2 से, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसका हाइट मिल गया 1 और इसको हमने छोड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये है 2 ये है 1, तो इस कंडीशन में ये जो लेते हैं वो रूट 5 है, रूट 5 आनी चाहिए, हमको इस नंबर लाइन में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे अपने कंपास को इस तरह से रख करके इसका आर्क बना, जहां कट होगा वही क्या हो जाएगा 0 से यहां तक लेकर, समझ गए कैसे रूट 5 निकाला जाता है, ये रूट 5 रिप्रेजेंट, इतना आसान है कि ये कर जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 तो एकदम आसान है, मतलब इसी तरह से होगी, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि रूट 7 को कैसे रिप्रेजेंट आप, ठीक है ना, इससे पहले वाले वीडियो का एक क्वेश्चन था हम लोगों का कि हाउ टू रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट, सिंपली क्वेश्चन लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट रूट 7 ऑन नंबर, रूट 7 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट, तो आओ दिखा, पहले यहां से मैं वो बनाना स्टार्ट करता हूं कि अभी क्या चाहिए, रूट 7 आएगा, तो जरा समझना, रूट 7 हमारे पास ये मैं 2 लेता हूं और ये रूट 3 लेता हूं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 7, ये आसान। अब रूट 3 कैसे लाएंगे तो उसके बारे में बात करते हैं, देखो रूट 3 कैसे लाओगे, इसको हटा देते हैं, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब रूट 3 आएगा कैसे भैया, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के क्या ऐसा सपोज करें कि रूट 3, देखो इसको रूट 2 ले लो, इसको 1 ले लो, ये रूट 3 आ गया, देखो रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो भी आएगा। पर रूट 2 कैसे निकाले भैया, तो आओ भी बता देते हैं, ये अगर 1 ले लो ये भी 1 ले लो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहां बना लेना, इस राइट एंगल, तो ये 1 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले रूट 2 बनाएंगे लोग, तब जाके उस रूट 2 के बेस पर 1 सेंटीमीटर हाइट ड्रॉ करके रूट 3 बनाएंगे, जब रूट 3 बन जाएगा तो उस पर 2 सेंटीमीटर हाइट देके रूट 7 बनाएंगे, यही सबसे कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन आएगा आपके क्लास में, ठीक है। तो आप बच्चों मैं सिखाता हूं, देखो कैसे इसको किया, ये हो गया हमारे पास, ये हमने लिया 0, ये ले लिया 1, ये ले लिया बड़ा नाम ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले रूट 2 बनाया जाए, क्योंकि अगर रूट 7 बनाना है तो पहले रूट 3 चाहिए, और अगर रूट 3 चाहिए तो पहले आपको रूट 2 बनाना है, और अगर आपको रूट 2 चाहिए तो पहले 1, हमने क्या कर दिया, ये देखते 1 सेंटीमीटर बेस 1 सेंटीमीटर, इसको अगर मैं यहां से जोड़ दूं इस कंडीशन में ये आ जाएगा, पर हमें रूट 2 तो नंबर लाइन पर नहीं चाहिए, तो अब ये बेस मान लेते हैं और इस पर 1 सेंटीमीटर, तो देखो इसको परपेंडिकुलर खींचना है, ये बात है 1 सेंटीमीटर, अगर इसको मैं इससे जोड़ दूं, इसके से आप जोड़ लेंगे तो देखो ये आ गया 1 सेंटीमीटर और बेस हो गया रूट, देखो बेस रूट 2 और हाइट 1, जैसे ये हाइट 1 और बेस रूट 2, ये कितना आ जाएगा, समझ रहे हो, देखो ये रूट 2 आएगा, ये आ गया रूट, ये कितना आ जाएगा, अब हमें अभी रूट 3 चाहिए, रूट 3 पर 2 सेंटीमीटर हाइट हो, चलो तो हम यहां से 2 सेंटीमीटर हाइट, ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने यहां पर जोड़, तो ये 2 और ये रूट 3, ये कितना आ जाएगा रूट 7, अब ये रूट 7 आया, और रूट 7 तो हमको नंबर लाइन पे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे अपने प्रोटेक्टर कंपास की मदद से इस तरह से एक आर्क, समझ रहे हैं, देखिए
इस तरह से, तो इस तरह से एक आर्क खींच देंगे तो कहीं आके मिलेगा, जहां मिलेगा तो रूट 7। देखो ये जो आया ना 0 से लेकर के यहाँ तक की दूरी वो कितना हो जाएगा, ऐसे ही ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान बना दिया मैंने। रूट 7 पिछले वाले क्लास का होमवर्क था और रूट 5 आप सबके लिए यही दो आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, नहीं तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता जनरली, और डिफिकल्ट कैसे डिफिकल्ट नहीं, जनरली रूट 7 सबसे डिफिकल्ट, तो ये आपके लिए आसान है। तो अब डिफिकल्ट नामक कोई चीज, तो आप इतना समझ में आ गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कुछ अब नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे और उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताएंगे। ये वाली हिस्सा थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन नहीं करने आता है। दूसरा है कि उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ये सब क्या होते हैं यही जनरली नहीं समझ आता है, तो मैं उसमें आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर